जब एक सोसाइटी के आवारा कुत्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो राधा नाम की लॉयर ने उनका केस लड़ा, लेकिन जब एक भ्रष्ट तंत्र ने नाइंसाफी करने की कोशिश की, तो एक अनजान मसीहा ने उन्हें बचा लिया। लेकिन उसी दुनिया में एक भयानक शक्ति ने कदम रखा। आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखिए स्ट्रेस का देवता, कॉर्टिसोल। करण मिश्रा एक बहुत ही दयालु इंसान थे। उनकी दयालुता के चर्चे पूरी साई कृपा सोसाइटी में थे, क्योंकि वो रोज कुत्तों को खाना खिलाते थे। सोसाइटी के कई लोग तो उनसे परेशान थे ही, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुत्ते भी उनसे चिढ़ते थे। खाना ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी तो कोई चीज होती है। क्या इज्जत है हमारी इस सोसाइटी में? क्या हम कहीं आजादी से जा सकते हैं? अगर पार्क में जाओ तो बच्चे पत्थर मार मार कर भगा देते हैं। अगर सोसाइटी के अंदर या बाहर जाओ तो सिक्योरिटी गार्ड शक की नजर से देखते हैं। एक जमाना था जब कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, और अब देखो कैसा कलयुग आ गया है। क्या हुआ दोस्तों, क्यों इतना रोना रो रहे हो? बेचारा रॉकी पिछले हफ्ते गाड़ी के नीचे कुचला गया और एक के बाद एक गाड़ियां उस पर से गुजरती गई, जब तक उसका शरीर सड़क में विलीन नहीं हो गया और किसी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और वो करण मिश्रा अपने आप को बहुत दानवीर समझकर रात को चैन की नींद सोता है, ये सोचकर कि हमें खाना खिलाकर बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। आप लोग क्या कह रहे हो? हमें इंसानों के लिए सद्भाव रखना चाहिए, वो हमारे कितने काम आते हैं। कैसा सद्भाव? ये लोग अपने स्वार्थ के लिए ही तो हमें पूछते हैं, पर हमारी असली समस्याओं को कौन समझता है? अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो तुम लोग मेरी तरह कोई रोजगार क्यों नहीं करते? पर बताइए कि नौकरियां कहाँ हैं? हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए हम इंसान के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल सकती है तो आप लोगों को क्यों नहीं? तुमने अपने आलस के कारण स्कूल ही छोड़ दिया। अरे स्कूल की बात मत कीजिए, वहाँ सिर्फ विजिटर रजिस्टर भरना सिखाते थे। हम कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं। भाई हम कुत्ते लोग हैं, तुम्हें और किस तरह का काम चाहिए? क्या तुम इंजीनियर बनना चाहते हो? मैं एक ऐसा कुत्ता बनना चाहता हूँ जो धरती से कीमती रत्न खोज निकाले। मैं खेतों को चूहों और जानवरों से बचाना चाहता हूँ। वैसे मैं भी हमेशा चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद करना चाहता था। उफ, बेरोजगारी ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। टाइगर सर, शायद आप भूल गए हैं कि आपने कितने ही आतंकवादियों को पकड़ने में आर्मी की मदद की है, और अब आप सिर्फ विजिटर्स की एंट्री लिखते हैं। ये काम आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मैं क्या करता? मुझे जॉब से निकाल दिया गया था जब आर्मी ने रोबोट कुत्ते चीन से इंपोर्ट कर लिए। ये कुत्ते वो सब काम कर सकते थे जो मैं करता, और उससे भी बेहतर। मेरे पास कोई चारा नहीं था। पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, कोई भागने की कोशिश न करे। हमने क्या किया है? आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? आप बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। सर, ये लोग निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, रहम कीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए। हमें जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस वो कूड़ा साफ कर रहे थे। हमारे बीवी बच्चे हैं साहेब, हमारे बिना वो कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। ये रीटा आंटी के लड़के को काटने से पहले सोचना चाहिए था। पता है, वो वहां की RWA प्रेसिडेंट हैं। तुम लोग तो अब क्या, तुम्हारी पूरी नस्ल भी किसी सोसाइटी में नहीं रह पाएगी। बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जज साहब, इन कुत्तों ने
RWA की प्रेसिडेंट मिसेस रीटा के 12 साल के लड़के को बहुत बेरहमी से काटा है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। They should be given the harshest punishment. क्या तुम्हारी तरफ से कोई वकील है? अगर आप लोगों का कोई वकील नहीं है, इसका मतलब तुम गुनहगार हो और सजा के हकदार भी। इसलिए ये कोर्ट ये आदेश देती है। ये कुत्ते बेजुबान हैं, इसलिए मैं इन कुत्तों की जुबान बनूंगी। मैं इन निर्दोष कुत्तों की तरफ से लड़ूंगी। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं मिस राधा 30,000 कोर्ट में पिछले 5 वर्ष से वकील हूँ। सत्य की रक्षा ही मेरा धर्म है। जिनकी आप रक्षा करना चाहती हैं, वो खूंखार अपराधी हैं। क्या आप जानती हैं? अगर बच्चे को कुत्ते ने काटा है तो एक ही कुत्ते ने काटा होगा ना? आपने सोसाइटी के सारे कुत्तों को क्यों अरेस्ट कर लिया? अरे, ये पूरी नस्ल ही इंसानों के खिलाफ है। इनकी नस्ल को ही इंसानों से दूर करना होगा। मिस्टर गरम, क्या आपने सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई है? जी, केस इतना सीधा था कि मैंने वो जरूरी नहीं समझा। किसी को भी गुनहगार कहने के लिए सारे विकल्प और तथ्यों को सामने रखकर ही किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। जज साहब, अगर आप हमारी साइड नहीं होंगे तो सारा समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। और मिस राधा, आप साबित कीजिए कि ये कुत्ते निर्दोष हैं। मैंने काटा है उस बच्चे को क्योंकि वो तितलियों के पंख तोड़ रहा था अपने मजे के लिए। Let them go. और मैं किसी को भी काट सकता हूं क्योंकि मैं हड्डियों के साम्राज्य का बादशाह हूं। अरे, इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? सर, बाहर चारों तरफ से कोर्ट को खूंखार कुत्तों ने घेर लिया है। हमें यहाँ से भागना होगा तुरंत। कोर्ट इज adjourned for today. सब अपना अपना देख लो। अलविदा। वो देखो, रॉकी वापस आ गया। ये रॉकी फिर कैसे वापस आ गया? इसके आगे तो सारा तंत्र फेल हो जाता है। रॉकी, तुम्हें इस तरह कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। तो क्या करता? अपने बचपन के दोस्तों को उन जालिम दरिंदों के हाथों छोड़ देता? उनकी औकात नहीं है ताकतवर कुत्तों को हाथ लगाने की। बस कमजोर और मासूम जानवरों को जेल में डालकर अपने को बहुत पावरफुल समझते हैं। मैं दिखाऊंगा उन्हें असली पावर क्या है। लेकिन रॉकी मेरे दोस्त, इंसान से झगड़ के क्या होगा? भूल गए, हमारे पूर्वज सदियों से एक दूसरे का साथ देते आए हैं। अब टाइम बदल गया है दोस्त। अब इंसान वैसे नहीं रहे। पहले के इंसान और थे, अब के इंसान तो भ्रष्ट और स्वार्थी हो गए हैं। अरे छोड़ो ये सब, आप लोग भी ना। रॉकी आज इतने साल बाद सोसाइटी में वापस आया है और हमने ये सब सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। और रॉकी मेरे दोस्त, कहाँ चले गए थे तुम? इतने साल कहाँ थे? और क्या ठाट बाट है ये जैकेट, ये जूते? इतनी पावर तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम तो जानते ही हो, पिताजी के एक दिन गाड़ी के नीचे आकर मौत होने के कारण मैं और मेरी माँ एकदम अकेले पड़ गए थे। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और एक दिन माँ भी खाना ढूंढने गई, लेकिन कभी वापस नहीं आई। मैं एकदम टूट चुका था। मैंने अपनी माँ को आसपास की सारी सोसाइटी में ढूंढा, पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चला।
फिर अचानक मेरे सर पर एक पत्थर आकर लगा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ शैतान बच्चे लाठी और डंडे लेकर खड़े थे मुझे मारने के लिए। और बस मैं वहां से भागा और भागता रहा। उन बच्चों ने मुझ में बस एक बदसूरत चेहरा देखा, पर मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे और मैं बस आसमान की ओर दया की भीख मांगता हुआ भागता रहा। कई घंटों तक भागने के बाद मैं हड्डियों के साम्राज्य पहुंच गया। हड्डियों का साम्राज्य? पर वहां तो चील राज करते हैं ना? था, पर अब नहीं है। वहां हड्डियों के साम्राज्य में मुझे एक बूढ़ा चील मिला जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने उसे पानी पिलाया तो वो कुछ बोलने की हालत में आया। दोस्त, हमारी ये हालत इंसानों की वजह से हुई है। अब भारतवर्ष में एक भी चील नहीं बचेगा। हम एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और विलुप्त प्रजातियों में हमारा भी नाम जुड़ने वाला है। इंसानों ने जानवरों जैसे गायों और भैंसों की बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई का इजाद किया जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। अगर कोई चील किसी गाय के मरने के बाद उसकी हड्डियां खाता है तो वो दवाई जो गाय के शरीर में थी चीलों के लिए जहर बन जाती है और वो चील कुछ ही दिनों में किडनी फेल होने के कारण मर जाता है। और इंसान ने पेड़ों को काटकर सड़कें बनाने के चक्कर में हमारे सारे घर उजाड़ दिए। हम चील जो इंसान के लिए सफाई का काम करते थे, मरे हुए जानवरों की अस्थियों को साफ करते थे, वो वही अस्थियां खाकर मरने लगे। और अब ये हड्डियों का साम्राज्य सुनसान पड़ा है। मैं चाहता हूं कि अब ये हड्डियों का साम्राज्य कुत्ते संभाले और यहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी सभी कुत्ते सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन वादा करो कि तुम इंसान से हमारी नस्ल को खत्म करने का बदला लोगे। तुम इंसान को चैन से नहीं सोने दोगे जब तक उसके प्रकृति के खिलाफ जुल्म खत्म नहीं हो जाते। मैं वादा करता हूं कि जब तक इंसान प्रकृति की सत्ता नहीं मानेगा तब तक मैं उसकी नाक में दम करता रहूंगा और उसे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। और उस दिन के बाद मैं हड्डियों के साम्राज्य का बेताज बादशाह बन गया और अपने सभी दोस्तों को मैं वहां ले जाकर सबकी भूख मिटाने का काम किया और हर तरह की हड्डियां खाकर हम शक्तिशाली बन गए और मैं कॉर्टिसोल के नाम से जाना जाने लगा। मैं जहां भी जाता हूं लोग डर के अपने घरों में छिप जाते हैं। अब मेरे जीवन का एक ही मकसद है, इंसानों के बीच में डर और स्ट्रेस फैलाना। अब मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बहुत लोगों को स्ट्रेस देना है।